अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। कहिए, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मैनिपुलेशन का टॉपिक करेंगे। सही है। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा बेटा, आपके पास अलजेब्रा में आप तीन चीजें पढ़ोगे। एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पढ़ोगे। एक आपने इक्वेशन पढ़नी है, इक्वेशन एक्सप्रेशन। और तीसरी चीज आपने इनइक्वालिटी पढ़नी है। सही है। तो ये तीन चीजें आपने जो है वो सब्जेक्ट अलजेब्रा के अंदर पढ़नी होती है। अलजेब्रा में तीन चीजें आती है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इनइक्वालिटी। सही है। एक्सप्रेशन क्या होती है? आपके पास ओनली वन साइड, ओनली वन साइड, सिर्फ एक ही साइड है आपके पास, सिंगल साइड है। सही है। और कह सकते हो आप सिंगल साइड। सही है। इक्वेशन में क्या होता है? आपके पास मोर देन वन साइड, दो एक से ज्यादा साइड होती है। मोर देन वन साइड। और इनइक्वालिटी में भी क्या होता है? मोर देन वन साइड ही होती है, एक से ज्यादा साइड होती है आपके पास। सही है। एक्सप्रेशन में लेकिन सिर्फ एक ही साइड होगी, दो साइड्स या तीन साइड या चार साइड्स नहीं हो सकती। एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही साइड होगी। सही है। हाँ। इक्वेशन और इनइक्वालिटी में आपके पास क्या होती है? दो दो साइड्स होती है मिनिमम। दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी, लेकिन मोर देन वन साइड होंगी। सही है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इक्वेशन और इनइक्वालिटी के अंदर? इक्वेशन में आपके पास क्या होता है? हाँ, इक्वल का साइन आता है, इक्वल साइन, इक्वल साइन, इक्वल का साइन आता है बिटवीन टू साइड्स। हर दो साइड्स के बिटवीन में कौन सा साइन आता है? इक्वल का। सही है। और इनइक्वालिटी में आपके पास आता है इन इक्वेशन, इन इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के साइन आते हैं, इनइक्वालिटीज। सही है। इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटी साइन अभी कौन कौन से होते हैं आपके पास? जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे जो साइंस होते हैं ये आपके पास, ये क्या कहलाते हैं? इनइक्वालिटीज के साइन या फिर इन इक्वेशन के साइन, इन इक्वेशन। सही है। बिटवीन टू साइड, दो साइड्स के बिटवीन अगर इन चारों में से कोई भी एक साइन आ रहा है, तो आप कहोगे वो क्या है? इन इक्वालिटी। सही है। लेकिन एक्सप्रेशन में क्या होती है? सिंगल साइड होती है। इक्वेशन में मोर देन वन साइड, इनइक्वालिटी में भी मोर देन वन साइड, एक से ज्यादा ही साइड्स है। और आपके पास जो है वो इक्वेशन में क्या होता है? दो साइड्स के बिटवीन में जो है वो क्या आ रहा होता है? इक्वल का साइन। हर दो साइड्स के बिटवीन में इक्वल का साइन है। सही है। और इसी तरह आपके पास इनइक्वालिटी में क्या होता है? हर दो साइड्स के बिटवीन में इनइक्वालिटीज के साइन में से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई एक साइन आ रहा होता है। सही है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एक चीज बेटा याद रखना, फॉर्मूला होता है इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है? बेसिकली एक इक्वेशन जिसकी कम से कम दो साइड्स होंगी, मिनिमम टू साइड्स होंगी, और उन दोनों साइड्स के बिटवीन आपके पास क्या होगा? इक्वल टू का साइन होगा। सही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज एन इक्वेशन। आपके पास फॉर्मूला क्या होती है? एक इक्वेशन होती है। सही है। और इक्वेशन में आपको पता है मिनिमम टू साइड्स हो, मिनिमम टू साइड्स होंगी, एक से ज्यादा साइड्स होंगी, उन दोनों साइड के बिटवीन में इक्वल का साइन आएगा। सही है। अब आपको बोल रहे फॉर्मूला है, उसमें एक फॉर्मूले में क्या होता है? आपके पास नंबर्स भी आ रहे होते हैं और अल्फाबेट्स भी आते हैं। मोर देन वन अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, दो अल्फाबेट्स आ गए, तीन अल्फाबेट्स आ गए, चार अल्फाबेट्स आ गए। सही है। आप उन अल्फाबेट्स को क्या कहते हो? वेरिएबल्स कहते हो। सही है ना। आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अलजेब्रा इंट्रो, अलजेब्रा को बनाने का मकसद ही क्या था? अलजेब्रा क्यों बनाया गया? नंबर्स पे क्यों नहीं रहा गया? अर्थमेटिक पे क्यों नहीं रहा गया? आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। सही है। कांस्टेंट वो होता है डज नॉट चेंज, कोई भी चीज है वो चेंज नहीं होगी, तो वो क्या है? कांस्टेंट। सही है। अच्छा, जैसे आपके पास नंबर्स है, फाइव है, टू है, थ्री है, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में वो कभी भी चेंज नहीं होते, तो वो सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। लेकिन आपके पास, अगर आपके पास कोई चीज चेंज हो रही है तो फिर उसको क्या कहोगे आप वो उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते, आप क्या कहोगे? दिस इज वेरिएबल। सही है। हम्म। एनीथिंग, कोई भी चीज है आपके पास, वो चेंज हो रही है, एनीथिंग कैन चेंज,
तो वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल। वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। सही है, कोई भी चीज है आपके पास चेंज हो रही है, वेरिएबल है। अभी आप अपने घर से निकलते हो, कहीं पे आप जा रहे थे, सही है, तो आप जो है वो किसी भी व्हीकल के अंदर मूव करोगे, सही है ना, किसी व्हीकल को यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करोगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आप उस व्हीकल को जितनी भी क्या कहते हैं टाइम तक, जितनी भी देर तक आपने उसको ट्रैवल किया है उसके अंदर, वो सेम स्पीड से तो नहीं चल सकती ना, कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चल सकती। स्पीड चेंज होगी, क्यों? क्योंकि कभी आपके पास स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कभी आपके पास सिग्नल्स आ जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा, सही है, ट्रैफिक हो सकता है, सही है। तो बहुत सारी चीजें, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, बार बार अपनी स्पीड को चेंज करोगे। तो आपके पास क्या है, ये कौन सी स्पीड कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड कहलाएगी, सही है, वेरिएबल है ये स्पीड, क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। सही है, तो आप जिस स्पीड से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हो, तो वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। सही है, तो कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। और अगर कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट आपके पास जो है वो सेम ही रहेगी थ्रू आउट प्रोसेस, थ्रू आउट सिस्टम, तो फिर वो कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा, तो अब कांस्टेंट के लिए तो हमने नंबर्स यूज करने हैं, क्योंकि हर नंबर कांस्टेंट होता है। 4 कभी भी 5 नहीं बन सकता, या 3 नहीं बन सकता, या माइनस में नहीं जा सकता, सही है। 4 4 ही रहेगा। जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपके पास फ्रैक्शन, डेसिमल्स, वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। लेकिन वेरिएबल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेट्स यूज करते हैं। वेरिएबल्स के लिए क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट, सही है। हाँ, तो जो भी अल्फाबेट आपको कभी भी नजर आए एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, या इनइक्वालिटी में, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। वो आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, सही है। तो अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, आपके पास नंबर्स के साथ साथ, सही है, आपके पास 2 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, उनके बिटवीन में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, सही है। लेकिन साथ में नंबर्स के अब आपके पास क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, तो अब इसको कहते हैं अलजेब्रा। ये क्या है आपके पास, अलजेब्रा, सही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन की आपके पास 2 साइड्स होंगी, बिटवीन में इक्वल का साइन होगा, सही है। अब आपके पास जो है वो मोर देन वन वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अल्फाबेट भी हो सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और आपको बोलेगा कि आपने इस एक पर्टिकुलर वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो। तो ये नाम दे दिया भाई, आपके पास 4 वेरिएबल है, एक्स, वाई, जेड और ए, ये 4 वेरिएबल, आपको बोल रहे हैं जेड को सब्जेक्ट बना दो, सही है। ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला गिवन दे दिया, उसमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को बोलेगा सब्जेक्ट बनाओ। तो सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है, आप उस वेरिएबल को बिल्कुल एक साइड पे, या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, आपने उस एक वेरिएबल को बिल्कुल एक साइड पे सेपरेट कर देना है। उस वेरिएबल के साथ बाकी जितने भी नंबर्स, वेरिएबल्स है, उन सबको दूसरी साइड पे भेज देना है, सही है। तो जैसे ही आपने उस फॉर्मूले में एक पर्टिकुलर वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक साइड पे बिल्कुल तनहा कर दिया, अकेला कर दिया, और बाकी जितने भी नंबर्स थे, अल्फाबेट्स थे, वो दूसरी साइड पे मूव करवा दिए, तो ये आपने क्या किया, उस इक्वेशन में, उस फॉर्मूले को आपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। उस फॉर्मूले के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, सही है। अब वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ, ए को बनाओ, बी को बनाओ, एक्स को बनाओ, वाई को बनाओ, ये आपको बता दिया जाएगा। तो ये इक्वेशन देने के बाद, फॉर्मूला देने के बाद, कि आपको किसको सब्जेक्ट बनाना है, सही है। सब्जेक्ट में क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को आप एक साइड पे सेपरेट कर दोगे, उसको अकेला कर दोगे बिल्कुल, सही है। अब लेफ्ट पे करो या राइट पे करो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, जब कोई नंबर या कोई अल्फाबेट एक साइड पे प्लस का है, तो साइड पे जाके वो माइनस, और अगर एक साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, सही है। जब भी आपके पास कोई भी अल्फाबेट या नंबर एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं, तो वो अगर प्लस के होते हैं तो माइनस के हो जाते हैं, माइनस के होते हैं तो प्लस के। इसी तरह मल्टीप्लाई के होंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड के होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो याद रखना है, प्लस और माइनस एक साथ होते हैं, ये सिबलिंग्स है, ऐसे याद रखो। और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी सिबलिंग्स है, ये भी एक साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर अगर प्लस का है, लेफ्ट पे राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, सही है। तो प्लस और माइनस साथ होंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ रहेंगे, सही है। इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है इसमें। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट फॉर्मूलाज गिवन होंगे, डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी, बोलेगा उसका सब्जेक्ट बना दो, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को बोलेगा इसको सब्जेक्ट बना दो, सही है बेटा। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है,
मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला इन क्वेश्चंस ए टू एन, पार्ट ए से लेके पार्ट एन तक जितने भी आपको फॉर्मूला गिवन दे दिए, इक्वेशंस गिवन दे दी, उसमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? एक्स को। सही है। तो हर इक्वेशन में आपके पास हो सकता है एक से ज्यादा अल्फाबेट्स आ रहे होंगे, एक्स वाई डब्ल्यू ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट्स आ रहे होंगे। आपने सब्जेक्ट किसको बनाना है? एक्स को बनाना है। पार्ट ए से लेके पार्ट एन तक सारे फॉर्मूलाज के अंदर, सारी इक्वेशंस के अंदर आपने सब्जेक्ट किसको बनाना है? एक्स को बता दिया कि किस अल्फाबेट को, किस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है? एक्स को। चलो पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है आपके पास? क्या गिवन दिया हुआ है? 2/y इक्वल टू 14/x, ये इक्वेशन गिवन दे दी। इसमें हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे? एक्स को ना एक साइड पे बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। सही है। लेफ्ट पे कर दो, राइट पे कर दो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन बेटा अगर सब्जेक्ट बोल रहा है एक्स को बनाओ, तो एक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब एक्स आपके पास क्या है? कहाँ पे इस वक्त है? राइट पे। राइट पे डिवाइड में है, तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सही है। तो 2 और एक्स क्या हो गया? 2 के पास आके मल्टीप्लाई, तो 2x हो गया इक्वल टू। इसी तरह y भी डिवाइड में है, लेफ्ट पे, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के पास, 14y। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को मैं लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सेपरेट अकेला कर दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो मैं इसको राइट पे भेज दूंगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो राइट पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 14y डिवाइड बाय 2। और अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफाई होगा, तो आप सिंप्लीफाई कर दोगे। x आपके पास सेपरेट हो गया, तनहा हो गया एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो x सब्जेक्ट बन गया है। सही है। तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 7 हो गया, और ये y कॉपी। तो x इक्वल टू 7y। ये आपके पास बेटा ये भी वही फॉर्मूला है, वही इक्वेशन है, बट इसमें सब्जेक्ट कौन है? x है। इससे पहले आपके पास इक्वेशन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। सही है। तो आपने क्या किया? x को सब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, इसी तरह हम पार्ट बी करते हैं इसका। पार्ट बी में भी क्या है? x को ही सब्जेक्ट बनाना है। y/y+2 इक्वल टू x/y। बहुत आसान है। देखो बेटा, राइट साइड पे x मौजूद है न्यूमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में y है। तो डिनोमिनेटर में जो y आ रहा है, इसको हम लेफ्ट, राइट से उठा के लेफ्ट पे फेंक देते हैं, लेफ्ट पे लेके आ जाते हैं। सही है। तो x क्या हो जाएगा? राइट पे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, और x सब्जेक्ट बन जाएगा। y डिवाइड में है, लेफ्ट, राइट पे, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया। सही है। तो y किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? y के साथ, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर। और डिवाइड में ये जो y+2 लिखा हुआ है, ये एज इट इज कॉपी, इक्वल टू x। और राइट साइड पे x बिल्कुल सेपरेट हो गया है, x क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। सही है। चलो, इसी तरह अब हम इसका करते हैं एक पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में क्या है आपके पास? x-5/2 इक्वल टू x-5/2 इक्वल टू 8y-1। सही है। अच्छा, तो इधर क्या है? आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, कोई मसला ही नहीं है, आसान है ये। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सही है। x-5 कॉपी, लेफ्ट पे 2 डिवाइड हो रहा है, राइट पे आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? राइट पे जितनी भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई होगा, 8y से भी मल्टीप्लाई होगा, और -1 से भी। अभी मैंने सिर्फ लिखा है, मल्टीप्लाई किया नहीं, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8y कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16, y कॉपी। फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2। ये माइनस का 5 है। सही है। आपके पास जो 5 है एक्स के साथ लेफ्ट पे, वो माइनस का है, तो राइट पे आके क्या हो गया? +5। तो एक्स सब्जेक्ट बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स इक्वल टू 16y -2 + 5, -2 + 5 इज +3। तो एक्स इक्वल टू 16y +3, इसमें आपके पास सब्जेक्ट कौन बन गया है? एक्स सब्जेक्ट बन गया। सही है। चलो, इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसका कर लेते हैं, पार्ट नंबर ई। डी आप करना। सही है। डी आपके लिए। ई में क्या है? ई वाले पार्ट में क्या इक्वेशन दे दी? 3y, फॉर्मूला है 3y इक्वल टू 4 + 5x। सही है। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ये प्लस का 4 है राइट पे, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट पे भेज दोगे, माइनस का हो जाएगा, 3y-4 इक्वल टू 5x। सही है। तो आपको जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके साथ जो जितनी भी चीजें होती है, जितने भी नंबर, अल्फाबेट्स, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक एक करके उस साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हो। सही है। 3y-4 कॉपी। अब ये 5 क्या हो रहा है? एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू एक्स, एक्स सब्जेक्ट बन गया। सही है। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर एफ। आप करना बेटा। जी करते हैं। पार्ट जी में क्या है आपके पास?
x+3/5 +4 सही है। x+3/5 +4 सही है। तो अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाना है, एक्स को ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स को कैसे सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो बेटा ये आपके पास जो +4 है लेफ्ट पे, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, -4। x+3/5 = y-4। अब 5 डिवाइड में है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 5 वाई से भी मल्टीप्लाई होगा और -4 से भी होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और लेफ्ट पे रह गया x+3। 5 × 5 5y -5 × 4 = 20। अब ये प्लस क्या 3 है आपके पास, लेफ्ट पे एक्स के पास जो है 3 है, वो प्लस क्या है, राइट पे आके -3 हो गया। तो एक्स सब्जेक्ट बन गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। x = 5y -20 - 3 तो एक्स क्या हो गया, इजीली सब्जेक्ट बन गया। बेटा इसमें देख लो कुछ पूछना है सारे पार्ट्स के अंदर, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सही है। अच्छा जी, जी कर लिया हमने। बेटा एच भी आपने करना है, एच भी ऐसे ही होगा, आसान है। चलो एच करवा देता हूँ मैं, एच थोड़ा सा डिफरेंट है। एच में क्या है आपके पास, 3/x - 8 = y। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3/x कॉपी, माइनस का 8 है राइट पे, लेफ्ट पे राइट पे आके क्या हो गया, +8, y+8 हो गया। अब x क्या है आपके पास, डिवाइड हो रहा है कहाँ पे, लेफ्ट पे, तो राइट पे आके x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 = x × y+8। अब ये x y से भी मल्टीप्लाई होगा और 8 से भी होगा, लेकिन मुझे x को मल्टीप्लाई करवाना नहीं है क्योंकि मुझे x को तो सब्जेक्ट बनाना है। सही है। तो अगर दो तरीके, अब x क्या हो रहा है, y+8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा क्या है, y+8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से। तो y+8 राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y3 / y+8, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरा ब्रैकेट दूसरी साइड पे कहा चला जाएगा, डिवाइड में। किसके बराबर हो गया, एक्स के, एक्स सब्जेक्ट बन गया। सही है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा फिर मैं कॉमन लूंगा फिर वापस इसको डिवाइड में भेजूंगा दूसरी साइड पे, तो काम क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई इधर करवाना नहीं है क्योंकि मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना था। अगर कोई और नंबर या अल्फाबेट होता एक्स के अलावा तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता, कोई मसले की बात नहीं थी। अच्छा अच्छा बेटा पार्ट आई आपने करना है, पार्ट जे करते हैं। पार्ट जे में क्या है, 10 + x - 3, सॉरी x - 2/3 = 4y। 10 + x - 2/3 = 4y। सही है। अच्छा ये प्लस का 10 है, राइट पे आके क्या हो गया, -10, तो x - 2/3 = 4y -10। 3 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। x - 2 = 3 × 4y -10, x - 2 x = 3, पहले 4y से मल्टीप्लाई हुआ 12y हो गया। फिर ये 3 -10 से मल्टीप्लाई होगा, -3 × 10 = 30। सही है। और ये माइनस का 2 है एक्स के पास, लेफ्ट पे है, राइट पे आके +2 हो गया। तो एक्स का आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स क्या है आपके पास, सब्जेक्ट बन गया 12y माइनस 12y एज इट इज कॉपी, -30 + 2 -28 हो गया। सही है। तो x किसके इक्वल आ गया आपके पास, 12y -28। तो x इधर आपके पास इजीली सब्जेक्ट बन गया। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर के आप करोगे, सही है। पार्ट के आसान है, हो जाएगा इजीली। अब हम करते हैं पार्ट एल, एम और एन, ये 3 पार्ट से लास्ट के। सही है। पार्ट एल, 4y - 5 = z - xy/2। सही है। 4y - 5 = z - xy/2। अच्छा x को सब्जेक्ट बनाना है, सही है। तो होगा क्या यहाँ पे आपके पास, देखो बेटा 4y - 5, देखो इधर 3 अल्फाबेट्स आ गए, एक्स वाई पहले आ रहे थे, अब साथ में जेड भी आ गया, हमें उससे कोई मसला नहीं, अल्फाबेट्स 3 हो या 30 हो, 30 अल्फाबेट्स आ जाए कोई मसला नहीं, एक को सब्जेक्ट बनाना होगा। सही है।
तो 4y-5 कॉपी, ये प्लस का z है राइट पे, लेफ्ट पे आके हो गया -z इक्वल टू -xy/2। सही है। अब ये 2 डिवाइड में है, तो 2 क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, राइट लेफ्ट पे आके 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4y-5 - z, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 4y से भी, -5 से भी, -z से भी, सबसे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह x और y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो y जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे, तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, y डिवाइड हो जाएगा। सही है, 2 डिवाइड में था राइट पे, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया, y मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। लेकिन अब ये माइनस का क्या करना है, सिर्फ मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, माइनस x को नहीं बनाना। तो ये बेटा माइनस भी क्या होगा, y के साथ है। अभी बेटा आपके पास कंसिडर कर लो -xy/2 इस पूरे फ्रैक्शन के साथ है, आप किसी एक के साथ माइनस ले लो। सही है, जब आपके पास दो नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो और एक माइनस होता है, तो वो पूरे फ्रैक्शन के साथ होता है, वो सबको अलग अलग नहीं मिलता, वो किसी भी एक अल्फाबेट के साथ आप ले सकते हो। सही है, तो मैंने ये बेटा -2 के साथ रख लिया, तो 2 जब इधर डिवाइड में था तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह माइनस में किसके साथ रख लेता हूँ, 2 के साथ। तो 2 भी क्या, माइनस भी क्या हो गया, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, मतलब आपके पास जो है वो -2 डिवाइड में था, वो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। बस एक सब्जेक्ट बन गया। अब अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है तो करोगे, नहीं लिखा हुआ तो आप एज इट इज ये भी छोड़ सकते हो। -2 पहले 4y से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास हो गया -8y। सही है, -2 मल्टीप्लाई हुआ 4y से तो -8y, फिर ये -2 -5 से होगा तो +10, फिर ये -2 -z से होगा तो +2z, और डिवाइड में y इक्वल टू x, x बन गया है सब्जेक्ट। सही है, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। हम्म, पार्ट अब हम करते हैं पार्ट नंबर m। पार्ट पहले n करते हैं, सही है, फिर m करेंगे n। पार्ट n में क्या है आपके पास, पार्ट n में है y+5/y-5, y+5/y-5 इक्वल टू x-2/x+2। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कैसे सब्जेक्ट बनेगा, x को सब्जेक्ट बनाना है। सही है, तो अब देखो ये x+2 जो है वो राइट साइड पे डिवाइड में है, y+5 के पास आके लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू। इसी तरह y-5 भी डिवाइड में है, तो x-2 के पास आके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई। सही है, अब आपके पास दो ब्रैकेट्स है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जब भी दो ब्रैकेट्स हो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर यही फर्स्ट टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। सही है, पहले आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो y है फर्स्ट टर्म है, वो सेकंड ब्रैकेट की पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड टर्म से। y × x लिख लो या xy लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर y2 से मल्टीप्लाई हुआ +2y। अब 5 की बारी है, पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 5 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो +5x। सही है, +2 × 5, सॉरी 5 × 2 = 10 इक्वल टू। राइट साइड पे भी यही है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो पहले सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, x पहले y से मल्टीप्लाई, एक्स वाई हो गया। फिर यही x आपके पास किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 से, तो -5x। अब -2 की बारी है, पहले y से मल्टीप्लाई, तो -2y। आपने आगे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर -2 -5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +2 × 5 = 10। सही है बेटा, अच्छा। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे भी आपके पास टोटल 4 टर्म्स है, राइट साइड पे भी 4 टर्म्स है। तो बेटा जितनी भी x वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लो, या तो सारी x वाली टर्म्स को लेफ्ट पे ले आओ, या सारी x वाली टर्म्स को आप राइट पे ले जाओ, या आपकी मर्जी है। सारी x वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है, और बाकी जितनी भी x के विदाउट वाली टर्म है, बगैर x वाली टर्म है, वो सारी दूसरी साइड पे आ जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी x वाली टर्म्स को राइट पे रखूंगा, सॉरी लेफ्ट पे रख रहा हूं मैं। तो एक्स वाई कॉपी, प्लस का 5x भी कॉपी। लेफ्ट राइट पे दो टर्म्स x वाली है, एक -5x है, तो ये राइट से लेफ्ट पे आएगी, +5x हो गया। और एक प्लस और एक्स वाई प्लस का है, सही है, तो ये लेफ्ट पे आके -xy हो गया।
इक्वल टू। इसी तरह बाकी जितनी भी टर्म्स है जिसमें एक्स नहीं है वो सारी मैं राइट पे रखूंगा। पहली -2y जो ऑलरेडी राइट पे है, +10 ऑलरेडी राइट पे है, सही है। इसके अलावा 2y, प्लस का 2y ये वाला जो आपके पास कहाँ पे है, लेफ्ट पे, मैं इसको राइट पे शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 2y हो गया। इसी तरह ये +10 है आपके पास लेफ्ट पे, इसमें एक्स नहीं है तो मैं इसको राइट पे शिफ्ट करूंगा, -10 हो गया ये, सही है। अच्छा, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एक्स सब्जेक्ट बना लेते हैं। 1xy, ये एक्स वाई प्लस का है और एक्स वाई माइनस का है। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1, और दूसरा एक्स वाई का कोफिशिएंट भी क्या है, 1। आपको ये चीज पता है बेटा कि अलजेब्रा के अंदर जो है वो एक्स वाली टर्म एक्स में ऐड होगी, वाई वाली वाई में, जेड वाली जेड में, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर में, वाई स्क्वायर वाली वाई स्क्वायर में, ए वाली टर्म्स में ऐड होती है, बी वाली टर्म्स बी वाली में होगी, एक्स वाई वाली एक्स वाई में होगी, सही है। तो आपको बेटा इसको कहते हैं लाइक ट्रम्स। जो आपकी लाइक ट्रम्स होती है ना, लाइक ट्रम्स मतलब ऐसी ट्रम जिसके अल्फाबेट्स वेरिएबल सेम हो, दो ट्रम्स है तीन ट्रम्स है, उनके कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो क्या होगा कि जब अल्फाबेट्स या वेरिएबल सेम होते हैं तो आप उनके कोफिशिएंट्स को या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो बिटवीन उन दोनों ट्रम्स के ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म कर देते हो, सही है। तो एक्स वाई प्लस का है और एक्स वाई माइनस का है। 1 XY का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लिखा तो क्या है, 1। तो 1 XY है एक, और एक प्लस वाला 1 XY है और एक -1 XY है। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर प्लस में हो या अल्फाबेट प्लस में हो, बिल्कुल सिमिलर नेगेटिव में भी हो उसी कोफिशिएंट के साथ, तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, 0। इसका मतलब +XY और -XY क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 0 लिखने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, 5x + 5x 10x हो गया, इक्वल टू -2y, ये क्या हो गया आपके पास, -2 -4y, लाइक टर्म सी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गई। इसी तरह +10 -10 क्या हो गया, कैंसिल, 0। अब 0 लिखने की कोई नीड नहीं है। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -4y डिवाइड बाय 10, तो एक्स सब्जेक्ट बन गया, एक्स इक्वल टू -2, 4 और 10 कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर दो 2 के टेबल से, ऊपर 2y आ जाएगा और डिवाइड में 5 आ जाएगा, तो ये एक्स सब्जेक्ट बन गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, बेटे ये इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं, चलो। अच्छा, लास्ट पार्ट आपके पास बेटा कौन सा है इसका, एम, एक एक पार्ट एम है वो कर लेते हैं। एम में क्या बोल रहा है, 7v/2 प्लस, अच्छा जो लास्ट पार्ट है बेटा आपका एम, 7v/2 प्लस w² x -6w = 0, सही है। किसको सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को। एक्स के अलावा और कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, डब्ल्यू और वी, कोई मसला नहीं है, आसान है, कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल। हम क्या करेंगे, एक्स को इजीली जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। अच्छा, टोटल 3 टर्म्स है लेफ्ट पे, और राइट पे 0 है, राइट पे कोई भी टर्म नहीं है, सही है, 0 है। तो तीनों टर्म में से एक टर्म है जिसमें एक्स आ रहा है, तो बाकी जो दो टर्म्स है उसमें एक्स नहीं है, उसको उठा के हम लेफ्ट से राइट पे भेज देंगे, सही है। तो सिर्फ लेफ्ट पे कौन रह जाएगा, w² x इक्वल टू -6w है लेफ्ट पे, राइट पे आके +6w हो गया। 7v/2 प्लस का है तो राइट पे आके -7v/2 हो गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास बेटा दो फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कर लेते हैं। 6w के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, 1। तो फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना देते हैं। 7v के डिवाइड में 2 है, 6w के डिवाइड में 1 है, तो इसका 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2। तो मुझे इस 1 को क्या बनाना है, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ऊपर ये 6w भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, सही है। तो डिनोमिनेटर बेटा आपके पास क्या हो गया, 1 × 2 2, और सेकंड भी आपके पास 2 हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिखेंगे और ऊपर जो है लिखा हुआ है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 6w × 2 कितना हो गया, 12w -7v कॉपी, सही है। w² लिखा हुआ है, सॉरी w² x लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ x को सब्जेक्ट बनाना है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ x होना चाहिए, w² को भी राइट पे भेजना है। w² क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब जो डिवाइड में 2 है उसके पास आ जाएगा w²। तो इस तरीके से आपने x को सेपरेट कर लिया, x सब्जेक्ट
बन गया। बेटा इसमें देख लो कुछ पूछना है? हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे उसमें मैक्सिमम मार्क्स कर लिए। इन पार्ट्स में देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है आपने? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है आपके पास? द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर्स इन डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। आपके पास बेटा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर रहा है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। सही है ना? टेम्परेचर्स के भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। एक डिग्री सेल्सियस जिसको सी से लिखा हुआ है इसने। सही है। डिग्री सेल्सियस को किससे डिनोट कर रहा है? कैपिटल सी। एक है डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जा रहा है। सही है। तो फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है। सही है। जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। सही है। ये फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है। ये फॉर्मूले में जो एफ लिखा हुआ है ये टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है? डिग्री फ़ारेनहाइट। और सी है, सी का मतलब है कि टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। सही है। ये फॉर्मूले से आप डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सही है। पार्ट ए। पार्ट ए में बोल रहा है रीराइट। रीराइट मतलब वापस से लिखो, मतलब अरेंज। वापस से अगर किसी भी चीज को लिखा जाता है तो उसको अरेंज करके लिखा जाता है। सही है। रीराइट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस फॉर्मूला एज अ सिंगल फ्रैक्शन। आपको बोल रहे हैं रीराइट करो, वापस से लिखो, राइट हैंड साइड जो है वो इस फॉर्मूले की सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर राइट हैंड साइड देखें हम तो इसमें दो फ्रैक्शन आ रहे हैं, एक 9/5c और दूसरा 32 के डिवाइड में कुछ नहीं है, क्या है? 1। सही है। तो अब आपके पास बेटा यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं, सिंपली इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो आपके पास 32 के डिवाइड में क्या है? 1। और 9c के डिवाइड में है 5। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप क्या बोलोगे? 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 5 होता है। तो 32 के डिवाइड में जो 1 है उसको भी 5 में कन्वर्ट करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो डिनोमिनेटर जब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 से। तो f इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम हो गए 5 और 1 मल्टीप्लाई 5 5। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं, लाइक डिनोमिनेटर्स हो जाते हैं, तो हम एक मर्तबा लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। 9 मल्टीप्लाई सी 9c आ गया, प्लस 32 मल्टीप्लाई 5, 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बेटा 160 आ जाएगा। सही है। 32 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 160। यस। तो आपने क्या किया? जो राइट हैंड साइड पे इस फॉर्मूले में दो फ्रैक्शन से उसको सिंगल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सही है। अच्छा, पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी। एक्सप्रेस सी एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एफ। आपने सी एक्सप्रेस सी मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेस मतलब सी की वैल्यू निकालो। सही है। एज अ सिंगल फ्रैक्शन में, और उसमें क्या आ रहा हो? एफ आ रहा हो। इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है, ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि अभी जो फॉर्मूला आपके पास पार्ट ए का जो आंसर है या जो आपके पास फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है उसमें एफ सब्जेक्ट बना हुआ है, एफ लेफ्ट साइड पे सेपरेट है। एक्सप्रेस सी इसका मतलब है सी को सब्जेक्ट बना दो। सही है। इन टर्म्स ऑफ एफ, और जो सी का जो फॉर्मूला बने, जब सी सब्जेक्ट बन जाए तो उसके फॉर्मूले के अंदर एफ आ रहा हो। सही है। और सी को भी सिंगल फ्रैक्शन के अंदर ही आपने क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे जो मेरे पास पार्ट ए का आंसर है उसी को कंटिन्यू करेंगे और सी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। 5 डिवाइड में है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया एफ के साथ। 5f इक्वल टू 9c प्लस 160। अच्छा, प्लस अब आपके पास ये प्लस का 160 है, लेफ्ट पे आके माइनस का 160 हो गया इक्वल टू 9c। मुझे तो सी को सब्जेक्ट बनाना है। तो 5f माइनस 160, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है सी के पास, सी के साथ, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो सी क्या हो गया? आपके पास सब्जेक्ट बन गया। सी सब्जेक्ट बन गया। पार्ट बी का आंसर आ गया। सही है। सी को आपने सिंगल फ्रैक्शन के अंदर, देखो मजे की बात है, सब्जेक्ट बना है सी और सिंगल फ्रैक्शन में भी है और उसमें एफ भी आ रहा है। सही है। चलो, पार्ट सी। देयर इज वन वैल्यू के फॉर विच के डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू एफ डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास एक के मतलब के एक टेम्परेचर की ऐसी वैल्यू है जिसमें आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, मतलब डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस का दूसरा नाम सेंटीग्रेड भी होता है, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों स्केल्स इक्वल आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो वो कौन सा आपके पास टेम्परेचर है? वो के की क्या वैल्यू है वो बताओ। सही है। अच्छा,
तो सिंपली आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है वो के डॉट के, ये बेटा ये डॉट नहीं है, ये डिग्री होता है, ये जो साइन होता है ना ये डिग्री का होता है। सही है, ये डिग्री का साइन होता है। सही है, तो जब भी आपके पास सेल्सियस या मतलब सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट लिखा जाता है तो उससे पहले जो है वो डिग्री यूज किया जाता है। सही है, तो ये के डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, के डिग्री फॉरेनहाइट के। सही है, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या होगी। आपके पास एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आपने ढूंढना है, निकालना है कि वो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट दोनों में वो वैल्यू सेम रहती है। सही है, अच्छा, तो सिंपली आपके पास जो है वो आप सी जो एफ वाला जो फॉर्मूला है वो आप इजीली यूज कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, अब आप सी वाला फॉर्मूला यूज कर लो या एफ वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आपकी मर्जी है। आपको के की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो आपको लेकिन इधर गिवन क्या दे दिया, इसका क्या मतलब है, के डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है के डिग्री फॉरेनहाइट, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में जो ये सी है और ये जो एफ है ये दोनों बराबर किसके है, इक्वल किसके है, के। तो आपने के की वैल्यू भी सी पुट करनी है और एफ की वैल्यू भी सी पुट करनी है। अब आप पार्ट ए का आंसर यूज करो, पार्ट ए की मदद लो, जो आंसर आया है जो एफ का फॉर्मूला है, या सी का जो पार्ट बी के अंदर आंसर आया है जो फॉर्मूला बना है वो यूज करो। आपके पास के की वैल्यू दोनों से सेम आएगी, तो हम एफ वाला यूज कर लेते हैं। एफ इक्वल टू 9c प्लस 160/5। के और सी दो, सी और एफ दोनों किसके बराबर है, के। तो एफ की जगह भी के आ गया इक्वल टू 9, सी की जगह भी क्या आ गया, के प्लस 160/5। 5 डिवाइड में है तो के पास आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5k इक्वल टू 9k प्लस 160। अच्छा बेटा, अब मुझे इधर से के फाइंड करना है। सही है, अब मेरे पास क्या है 9k। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी इक्वेशन से कोई भी एक अननोन फाइंड करना होता है, वैसे ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, हमने हमने आगे जाके डिटेल में लीनियर इक्वेशंस को भी पढ़ना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो आपकी मर्जी है, आप 9k, आपके पास के वाली टर्म दो साइड पे, एक लेफ्ट पे भी और एक राइट पे भी, आपने दोनों टर्म्स को एक साथ रखना है। दोनों को लेफ्ट पे रख दो, लेफ्ट पे लेके आ जाओ, या दोनों को राइट पे शिफ्ट कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जो छोटा के है उसको मैं बड़े वाले के पास लेके आ जाऊंगा। 9k बड़ा के है, 5k छोटा है, तो 5k 9k के पास आ जाएगा। 5k प्लस का है, लेफ्ट पे राइट पे आके माइनस का हो गया। इसी तरह 160, इसमें के नहीं है तो मैं इसको दूसरी साइड पे भेज दूंगा, राइट पे प्लस है, लेफ्ट पे आके माइनस का 160 हो गया। तो माइनस 160 इक्वल टू 9k माइनस 5k 4k हो गया। माइनस 160, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, के की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 4 1 4, 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो -40। सही है, तो आपके पास जो है वो बेटा के की वैल्यू क्या है, -40। तो बेटा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, और -40 डिग्री फॉरेनहाइट, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस स्केल में भी और फॉरेनहाइट स्केल में भी टेम्परेचर सेम होता है। वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, -40। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 में, तीनों पार्ट्स कर लिए हमने इसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोल रहे हैं आपको, द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। आपके पास क्या है यहाँ पे, प्रिंटिंग की कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 1000 कॉपीज ऑफ अ टेक्स्ट बुक। सही है, कितनी कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक आप प्रिंट कर रहे हो, 1000, इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। आपको एक फॉर्मूला गिवन दे दिया, क्या है, सी इक्वल टू 240 प्लस 27 स्मॉल p/4। ये इस फॉर्मूले के अंदर दो आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स है, एक सी और एक पी, बाकी तो नंबर्स है। अच्छा, ये कॉस्ट निकालोगे, ये कॉस्ट है जब आप 1000 कॉपीज जो है टेक्स्ट बुक की क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला गिवन दे दिया। वेयर आगे बता दिए, स्मॉल सी क्या है, वेयर सी इज द कॉस्ट इन डॉलर्स। सी आपके पास क्या है, कॉस्ट है किसमें, डॉलर्स में, एंड पी इज द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। और आपके पास जो पी आ रहा है वो क्या है, इस बुक के अंदर जो है वो कितने पेजेस है। सही है, हम्म, वो पी है। सही है, अच्छा पार्ट ए, पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, रीअरेंज द फॉर्मूला टू एक्सप्रेस पी इन टर्म्स ऑफ सी। आपने रीअरेंज करना है फॉर्मूले को। अभी जो है वो इस फॉर्मूले में सब्जेक्ट कौन है, सी, ये कॉस्ट का फॉर्मूला है। अब आपने फॉर्मूले को रीअरेंज करके पी का फॉर्मूला बना देना है, मतलब पी को सब्जेक्ट बना देना है, एक्सप्रेस करो पी, मतलब पी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सी, जिसमें पी की वैल्यू में सी आ रहा हो।
जैसे अभी फॉर्मूला जो गिवन है उसमें सी की वैल्यू में क्या आ रहा है आपके पास, पी। तो अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है जिसमें सी आए, सही है, मतलब सी को सब्जेक्ट बना देना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा सी, अब ये 240 प्लस का है, लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया, इक्वल टू 27 p/4, सही है। p को सब्जेक्ट बनाना है, तो c माइनस 240 कॉपी। अब देखो 4 डिवाइड में है, तो इधर राइट लेफ्ट पे आके हो गया मल्टीप्लाई। अब ये 4 से भी सी से भी मल्टीप्लाई होगा और -240 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 27 p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड, इक्वल टू p, p सब्जेक्ट बन गया। बस थोड़ा सा एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इक्वल टू, चलो c मल्टीप्लाई 4 इज 4c, -240 मल्टीप्लाई 4 इज 960, मतलब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, और जीरो कॉपी, और डिवाइड में आप लिख दो 27 इक्वल टू पी। तो आपने पी की वैल्यू निकाल ली, पी का फॉर्मूला बना दिया सी की टर्म्स में, सही है, पी को सब्जेक्ट बना दिया, सही है। अच्छा पार्ट बी, इफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी दे दी, डॉलर्स 2427, दिस इज द कॉस्ट, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट को हम किससे लिख रहे हैं, सी से, फॉर प्रिंटिंग 100 कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, सही है। अच्छा, तो आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक की 100 अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितने डॉलर्स आ रही है, 2427 डॉलर, सही है। हाउ मैनी पेजेस डज इट हैव, तो उसके अंदर कितने पेजेस होंगे वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब सवाल को अगर एक बार थोड़ा सा हम फिर से रिकॉल करें, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो सी का कॉस्ट का जो फॉर्मूला गिवन दे दिया, वो बेसिकली है किसका, 100 कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक को प्रिंट करने का, सॉरी 100 नहीं, 1000 कॉपीज, मैं 100 क्यों बोल रहा हूँ, 1000 कॉपीज टेक्स्ट बुक की जो है वो 1000 कॉपीज को प्रिंट करने का फॉर्मूला था। थी उसकी कॉस्ट, थी कॉस्ट गिवन दे दिया, टी क्या था, नंबर ऑफ पेजेस, और आपसे यही पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस, उसमें कितने पेजेस होंगे, अब आपको पी फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास ये जो फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है, ये 1000 कॉपीज है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक को आप प्रिंट करो तो ये 1000 कॉपीज की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था, जिसको हमने पार्ट ए में अरेंज करके पी को सब्जेक्ट बना दिया था, नंबर ऑफ पेजेस को। तो अब मुझे ये पी फाइंड करना है, तो इजीली पार्ट ए का जो आंसर है उसी से मेरे पास जो है वो पी की वैल्यू आ जाएगी। पी इक्वल, अच्छा, तो आपके पास जो P है, P फाइंड करना है, इक्वल टू 4 × सी की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है, कितनी कॉस्ट दी हुई है, 2427 डॉलर, सही है, -960 कॉपी, डिवाइड बाय 27। तो हमने सिंपली क्या किया, जो ये P वाला जो पार्ट ए के अंदर हमने P को सब्जेक्ट बना दिया था, P का फॉर्मूला बना दिया था, उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट आ रहा था सी कॉस्ट, वो कॉस्ट की वैल्यू गिवन दी हुई थी, हमने वो पुट करी, और हमें नंबर ऑफ पेजेस इजीली पता चल जाएंगे। 4 × 24 27 कर दो, तो 9708 आ गया, -960 करेंगे और फिर डिवाइड बाय 27 कर देंगे, -960 और डिवाइड बाय 27। तो बेटा आपके पास पी आ गया, नंबर ऑफ पेजेस कितनी है, 324। तो उस बुक के अंदर बेटा आपके पास कितने पेजेस है, 324 पेजेस है, सही है। हाउ मैनी पेजेस डज इट हैव, तो आपने बेटा ये जो कॉस्ट है ये 1000 कॉपीज, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक की आप जो है वो कितने प्रिंट निकलवा रहे थे, 1000 टेक्स्ट बुक्स निकलवा रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, सही है। तो एक जो बुक प्रिंट हो रही है इसमें, उसमें 324 पेजेस है, तो इसी तरह 1000 कॉपीज के अंदर कितने होंगे वो नहीं फाइंड करना आपको, एक सिंगल बुक के निकालने थे, वो आपने निकाल लिए, सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो गिवन दिया हुआ था, ये बेसिकली इसमें जो पी था वो एक सिंगल बुक के अंदर कितने पेजेस है वो था, सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है आपको, द कोसाइन ऑफ एंगल ए कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला गिवन दे दिया, कॉस ए लिखा हुआ है बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक में जब पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ेंगे, सही है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा, एक होता है कोसाइन, क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसाइन, सही है।
कोसाइन बेटा उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस, सही है। हाँ, कोसाइन बेटा कॉस हो या कोसाइन हो या किसी भी किस्म का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो बेटा, उसके साथ एक कोई एंगल होगा। एंगल का नाम ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, जेड हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। तो याद रखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो जरूरी है कि एंगल होना चाहिए। अगर एंगल नहीं है तो उस कोसाइन की उस कॉस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। बगैर एंगल के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई औकात नहीं होती, सही है। तो सिंपल आपके पास क्या है यहाँ पे, कोसाइन ए, सही है। कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ए, सही है। उसका एक फॉर्मूला गिवन दे दिया, कॉस ए किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये बेटा ये कोसाइन रूल लिखा हुआ है, ये भी हमने पढ़ना है आगे जाके। वेयर ए बी एंड सी, ए बी सी क्या बता दिया, लेंथ है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है उसकी तीन साइड्स होती है, एक साइड की लेंथ ए है, दूसरे की बी है, तीसरे की सी है, सही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्ट ए में बोल रहा है रीअरेंज दिस फॉर्मूला टू मेक ए स्क्वायर द सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो और सब्जेक्ट किसको बनाना है आपने, ए स्क्वायर को। किसको सब्जेक्ट बनाओगे, ए स्क्वायर को, सही है। तो मतलब ए स्क्वायर आ रहा है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे ए स्क्वायर को छोड़ेंगे, ए स्क्वायर को रखेंगे और बाकी सारी चीजों को बेटा हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट साइड पे, सही है। बाकी जितने भी आपके पास अल्फाबेट्स हैं ए के अलावा उनको हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे ट्रांसफर कर देंगे, सही है। सबसे पहले क्या होगा इधर, अच्छा सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये 2bc डिवाइड में है, तो राइट लेफ्ट पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2bc कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल। चलो अब बेटा मुझे ए स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, माइनस ए स्क्वायर को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, ए स्क्वायर पॉजिटिव सब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये ए स्क्वायर माइनस का है राइट पे, तो मैं इसको लेफ्ट पे भेज देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस का है, लेफ्ट पे आके क्या हो गया, प्लस का ए स्क्वायर हो गया। और सेकंड टर्म जो लिखी हुई है 2bc कॉस ए वो एज इट इज कॉपी। बेटा 2bc कॉस ए से पहले उसका कोई साइन लिखा हुआ है, नहीं। जब किसी भी टर्म से पहले उसका साइन नहीं लिखा होता तो प्लस होता है, तो 2bc कॉस ए का साइन क्या है, प्लस। राइट पे कौन रह गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे सब्जेक्ट बनाना है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर कॉपी। तो ये जो सेकंड टर्म है 2bc कॉस ए, ये प्लस की है लेफ्ट पे, इसको आप लेफ्ट पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम राइट पे जाओ। तो राइट पे हम इसको उठाएंगे और भेज देंगे, फेंक देंगे उधर। तो राइट पे आके ये माइनस की हो गई, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉपी माइनस 2bc कॉस ए, सही है। तो ए स्क्वायर को आपने सेपरेट कर लिया एक साइड पे, ए स्क्वायर को आपने सब्जेक्ट बना दिया। पार्ट बी, पार्ट बी में बोल रहा है डिस्क्राइब करो व्हाट यू मस्ट डू टू बोथ साइड्स ऑफ द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर टू मेक ए द सब्जेक्ट। अभी आपने जो फॉर्मूला बनाया है उसमें सब्जेक्ट कौन है, ए स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है डिस्क्राइब करो, बताओ कि अगर आपने इस फॉर्मूले को में जो ए स्क्वायर सब्जेक्ट है उसको ए में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर नहीं रखना फॉर्म सब्जेक्ट को, ए बनाना है, सही है। सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर से ए में। तो आप दोनों साइड पे क्या करोगे, बेटा ए के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट, सही है। अब आपके पास बेटा हमें सिर्फ लेफ्ट पे स्क्वायर रूट करना है ना, स्क्वायर को खत्म हमने सिर्फ कहाँ पे करना है, लेफ्ट साइड पे, ए के ऊपर से, क्योंकि लेफ्ट पे ए मौजूद है। तो मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से जब भी करता हूँ तो मैं एक साइड पे नहीं कर सकता इक्वेशन में, दोनों साइड पे करना पड़ता है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो दोनों साइड पे करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो दोनों साइड पे लूंगा, सही है। तो मैंने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसने ये हमसे पूछा है क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सही है। तो बस ये लिख दिया और करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि इसने तो सिर्फ हमसे ये पूछा था कि क्या करें, हम ए स्क्वायर सब्जेक्ट है उसको ए बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने स्क्वायर रूट कर लिया दोनों साइड पे, ए स्क्वायर इक्वल टू सेकंड जो साइड है राइट वाली उस पे भी पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ्ट पे क्या हुआ, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, ए सब्जेक्ट बन गया। और राइट पे बेटा आपके पास जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बेटा राइट पे आपके पास जो है वो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो यहाँ पे आपके पास ये जो बी और सी का स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है, सही है। तो ए इधर सब्जेक्ट बन गया और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर हम नहीं सकते। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है क्वेश्चन 4 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रीअरेंज करना है आपने, सही है। पार्ट ए, रीअरेंज 2x³ ओवर 3 प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको रीअरेंज करो और सब्जेक्ट किसको बना दो,
एक्स क्यूब को, टू मेक एक्स क्यूब द सब्जेक्ट, सही है। प्लस का वाई है, राइट पे आके माइनस हो गया, 2x³ ओवर 3 इक्वल टू 1 - y। बहुत आसान है, एक्स क्यूब इजीली सब्जेक्ट बन गया। 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 3 × 1 - y डिवाइड बाय 2, तो एक्स क्यूब सब्जेक्ट बन गया। अब आपकी मर्जी है, ऊपर 3 जो 1 - y से मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, ये आपके ऊपर है। तो 3 ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सही है। और आप ये भी लिख सकते हो एक्स क्यूब इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3, 3 को -y से कर दो -3y ओवर 2। दोनों फॉर्म में आंसर दे सकते हो, सही है। अच्छा, पार्ट बी में बोल रहा है डिस्क्राइब व्हाट यू मस्ट डू टू बोथ साइड्स ऑफ द फॉर्मूला फॉर एक्स क्यूब टू मेक एक्स द सब्जेक्ट। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला बना है, इसमें सब्जेक्ट है एक्स क्यूब। अगर आपने इस फॉर्मूले में एक्स क्यूब जो सब्जेक्ट है उसको एक्स सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, एक्स क्यूब आप सब्जेक्ट नहीं रखना बल्कि एक्स बनाना है, तो आप इस फॉर्मूले में दोनों साइड पे क्या करोगे, एक्स के ऊपर है क्यूब, तो क्यूब हटाने के लिए क्या लेंगे, क्यूब रूट, सही है। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट, अगर फोर्थ रूट होता है तो फोर्थ रूट हटाने के लिए क्या लेते हैं, अच्छा पावर 4 होती है तो पावर 4 हटाने के लिए क्या लेंगे, फोर्थ रूट, सही है। तो मैं क्या लिख दूंगा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, सही है। तो अब अगर हमने क्यूब हटाना है, सब्जेक्ट एक्स को बनाना है, तो दोनों साइड पे क्या आ गया, क्यूब रूट इक्वल टू, लेफ्ट पे भी आएगा और राइट पे भी आएगा। अब 3 × 1 - 1 ओवर 2 लिख लो, 1 - y ओवर 2 लिख लो, या सेकंड वाला आंसर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, एक्स क्या हो गया, एक्स के ऊपर से क्यूब हट गया, एक्स सब्जेक्ट बन गया। क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पे, क्यूब रूट 3 1 - y ओवर 2, सही। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में भी क्या है, वन की तरह के पार्ट है आपके पास। इसमें भी रीअरेंज करना है फॉर्मूले को, और किसको सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को। हर पार्ट के अंदर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, और आपने अपना आंसर इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, सही है। अच्छा, एक चीज बेटा, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो, जैसे क्वेश्चन 4 के अंदर हमने लिया था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले रहे थे। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, सही है, एक चीज का ख्याल रखना है। लेकिन बेटा यहाँ पे जो पार्ट 4 था, क्वेश्चन 4 था, उसके अंदर मैंने सिर्फ प्लस लिया था, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बन रहा था, ए क्या है, इधर बता दिया है, ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या थी आपके पास, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है, ए क्या है, ट्राइंगल की एक साइड है उसकी लेंथ है। तो याद रखो, ट्राइंगल की साइड की लेंथ हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो, लेंथ कभी भी जीरो या जीरो से छोटी पॉसिबल नहीं है। लेंथ कभी भी जीरो या उससे छोटी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। तो ए की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रूट के साथ प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस वैल्यू ली है, सही है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट है, इसमें जब मैं रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, स्क्वायर हटाऊंगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए जब मैं रूट लूंगा तो मैं प्लस माइनस लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आपके पास जो एक्स जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हो वो क्या लेंथ है, या कुछ बोला नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, सही है। तो हम कंसिडर करेंगे कि ये, जब भी हम एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लेंगे, तो रूट लेंगे तो साथ में प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे, सही है। अच्छा, अब ये पार्ट 11 से शुरू हो रहा है, तो इसके बाकी पार्ट्स क्या है बेटा, वो आपके होमवर्क वाले पीडीएफ के अंदर है, सही है। चलो आ जाओ, पार्ट 11, क्यूब रूट x+1 इक्वल टू 2p। अच्छा बेटा, मुझे क्या एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड पे क्या करना है, क्यूबिंग, लेफ्ट पे भी क्यूब 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 करेंगे और राइट पे भी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, 2p का क्यूब। तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल, लेफ्ट पे रह गया x+1 इक्वल टू, ये क्यूब 2 पे भी है और p पे भी है, 2 का क्यूब 8 हो गया, p का क्यूब p क्यूब हो गया। x को सब्जेक्ट बनाना है, प्लस का 1 है लेफ्ट पे, राइट पे आके क्या हो गया, -8p³ -1, x आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। चलो, इसी तरह अब हम एक का कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं 12, सही है। अच्छा बेटा, 14 आपने करना है, 14 जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी किया था, सही है। क्वेश्चन 12, 12 में क्या है, 7q - 4x³
इक्वल टू 3Q/2 + 1, ऐसे ही है। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, 7Q - 4x³ इक्वल टू, अच्छा राइट साइड पे दो टर्म्स है, एक दोनों फ्रैक्शंस है, वन के डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन है, फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है क्योंकि सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। तो ये वन किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने, एक फ्रैक्शन का 2 है दूसरे का 1 है, तो 1 को भी 2 बना देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अच्छा तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिखेंगे 2, 3Q कॉपी +1 × 2 कॉपी हो गया। अच्छा 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7Q - 4x³, सही है, इक्वल टू 3Q + 2, सही। तो आपके पास यहाँ पे ये 2 जो है वो 7Q से भी मल्टीप्लाई होगा और -4x³ से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पहले 7Q से मल्टीप्लाई हुआ 14Q हो गया, फिर ये 2 -4x³ से होगा तो -8x³ इक्वल टू 3Q + 2। अच्छा अब मुझे जो क्यू एक्स वाली टर्म है उसको, मतलब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है ना, लेकिन एक्स वाली टर्म क्या है, लेफ्ट पे नेगेटिव है, तो मैं इसको उठा के कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, राइट पे, तो ये 8x³ है नेगेटिव, तो राइट पे आके क्या हो गया, +8x³, 14Q कॉपी। इसी तरह राइट पे जितनी भी टर्म्स है वो सारी लेफ्ट पे आ जाएंगी, प्लस का 3Q इधर आके -3Q हो गया, +2 है लेफ्ट पे आके -2, 14Q -3Q करेंगे कितना हो गया, 11, 14Q -3Q कितना हो गया, 11Q, -2 एज इट इज कॉपी, इक्वल टू 8x³। अच्छा बेटा 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 का क्यूब, और x³ मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, x³ को सब्जेक्ट नहीं बनाना, तो सही है, तो मुझे यहाँ पे क्यूब है x के ऊपर, तो क्यूब हटाने के लिए मैं क्या लूंगा, दोनों साइड पे क्यूब रूट, सही है, क्यूब रूट ले लिया, 11Q - 2 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्या है, 2 के ऊपर भी क्यूब था, x के ऊपर भी क्यूब था, इंडाइसिस में हमने पढ़ा है दो डिफरेंट बेसिस है, उनकी पावर सेम है, तो आप उन दोनों बेसिस को सिंपली, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दो, और होल पावर दे दो उनकी, तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में हो गए कैंसिल, इक्वल टू 2x रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्यूब रूट 11Q -2 एज इट इज कॉपी, और डिवाइड में क्या आ गया, 2, तो इधर आपके पास क्या हुआ, ये x सब्जेक्ट बन गया, सही है बेटा। इसमें देख लो कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आसानी से बन जाएगा, बस ऐसे ही होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या है 13, 1 + 7xy/4 इक्वल टू 3ax + 2a, ये आपको एक इक्वेशन गिवन दे दी, फॉर्मूला गिवन दे दिया, इसमें आपने सब्जेक्ट बनाना है एक्स को, 1 + 7xy/4 इक्वल टू 3ax + 2a। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट। अच्छा तो अब यहाँ पे हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को, लेकिन लेफ्ट पे क्या है, दो टर्म्स है, फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है और एक आपके पास जो है इंटीजर है, वन है, वन के डिवाइड में कुछ नहीं है, आप बोलोगे वन है, तो दोनों फ्रैक्शंस हो गए। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने ऐड करना है, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लाइक डिनोमिनेटर्स होने चाहिए, सही है, अनलाइक नहीं होने चाहिए, तो लाइक डिनोमिनेटर्स अगर नहीं है तो लाइक डिनोमिनेटर्स बना लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4, तो आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स 4 होने चाहिए, तो हमने इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 4, ऊपर 4 × 1 4 कॉपी, +7xy कॉपी, इक्वल टू 3ax + 2a कॉपी कर दिया। अच्छा 4 डिवाइड में है, 4 + 7xy कॉपी इक्वल टू, 4 डिवाइड में है, लेफ्ट पे राइट पे आके मल्टीप्लाई, 3ax + 2a, अब ये 4 3ax से भी मल्टीप्लाई होगा और 2a से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 + 7xy इक्वल टू 4 × 3 इज 12ax + 4 × 2 8a। अच्छा बेटा
एक्स वाली दो टर्म्स है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, दोनों को एक साइड पे कर लो। सही है, दोनों को राइट पे रख लो या दोनों को लेफ्ट पे रख लो, आपकी मर्जी है। तो 7xy कॉपी, प्लस का 12ax है राइट पे, लेफ्ट पे आके माइनस का 12ax हो गया, इक्वल टू 8a कॉपी। जो आपके पास लेफ्ट पे 4 वाली टर्म है जिसमें x नहीं है, उसको हम राइट पे भेज देंगे, -4। लेफ्ट पे प्लस का था, राइट पे आके 4 माइनस का हो गया। अब आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 7xy और -12ax में से x, इन दोनों टर्म में क्या सेम है, x, तो x कॉमन आ जाएगा। और फिर जो बच जाएगा वो ब्रैकेट में लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, 7 और y, माइनस सेकंड टर्म में से क्या बच रहा है, 12a, इक्वल टू 8a-4। x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये पूरा ब्रैकेट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8a-4 ओवर 7y-12a, x बन गया इजीली सब्जेक्ट, x सेपरेट हो गया एक साइड पे। सही है बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर, अच्छा बेटा पार्ट 16 आपने करना है, सही है, पार्ट 16 हो जाएगा आपसे आसानी के साथ, इजीली। पार्ट 15 करते हैं, क्वेश्चन 15 इसका। 15 में क्या है, 2y माइनस पी एक्स ओवर क्यू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। 2y माइनस पी एक्स ओवर क्यू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपके पास, x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये क्यू एक्स प्लस 2y डिवाइड में है, 4 के पास जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 2y माइनस पी एक्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस 2y। अब 4 पहले क्यू एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, 4 क्यू एक्स हो गया, फिर ये 4 2y से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8y हो गया। और लेफ्ट पे ये जो 2y माइनस पी एक्स लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी। अच्छा एक्स वाली दो टर्म्स, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, दोनों को लेफ्ट पे रख लो या राइट पे, आपकी मर्जी है। अच्छा 2y कॉपी, प्लस का 8y है, मैं इसको राइट लेफ्ट पे लेके आ गया, -8y हो गया, इक्वल टू 4qx। और ये माइनस का px है, मैं लेफ्ट पे लेके आ गया, राइट पे लेके आ गया, प्लस px हो गया। तो मैंने दोनों x को वाली टर्म्स को राइट पे हाँ रख लिया है, सही है। तो 2y माइनस 8y कितना हो गया, -6y, इक्वल टू। अब आपके पास ये जो दो x वाली टर्म्स है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x बच, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमेनिंग क्या है, सही है, फर्स्ट टर्म में से 4q बचा, सेकंड टर्म में से आपके पास क्या रिमेनिंग है, p। अब ये 4q प्लस p का ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -6y ओवर 4q प्लस p इक्वल टू x। x सेपरेट हो गया इजीली, x क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर बेटा 16 आपने करना है, सही है। पार्ट 19 भी आप करोगे, सही है। पार्ट 20 भी, पार्ट 17 करते हैं पहले, फिर पार्ट 18 करते हैं। पार्ट 17, 17 में क्या है, एक्स वाई माइनस 5/x माइनस y/5 इक्वल टू 0। ये गिवन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे तीन टर्म्स है, एक्स वाई माइनस 5/x माइनस y/5 इक्वल टू 0। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा अभी आपके पास यहाँ पे तीन टर्म्स है जिसमें से दो फ्रैक्शंस है, और थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, तो आप बोलोगे क्या है, 1 है, ये भी फ्रैक्शन बन गया। तीनों टर्म्स के आप क्या बोलोगे कि दो तीनों फ्रैक्शंस है, ये तीनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं और क्या कर लेते हैं, इधर हम एलसीएम ले, मतलब एलसीएम लेके सेम बनाने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो ये तीनों फ्रैक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक आसान काम भी कर सकते हो, कैसे, ये जो x वाली टर्म है, -5/x वाली टर्म जो है, ये इस टर्म को बेटा आप लेफ्ट से राइट पे मूव करवा दो, सही है, तो फिर दो टर्म्स रह जाएगी और उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, कोई मसला नहीं है, 5 आ रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन x भी आ रहा है, सही है? तो जो डिनोमिनेटर में x वाली टर्म है उसको हम दूसरी साइड पे भेज देते हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 है। तो ये -5/x लेफ्ट पे माइनस की है, राइट पे आके प्लस की हो जाएगी। 0 में आप कुछ भी प्लस करो वही नंबर आता है, तो 0 प्लस 5/x 5/x होगा। यहाँ पे क्या रह गया, x ओवर वाई, x मल्टीप्लाई y/1 माइनस y/5, सही है। अब आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, 1 को भी 5 बना लो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 5,
और ऊपर हो गया 5xy माइनस y कॉपी इक्वल टू 5/x। सही है, 5xy माइनस y कॉपी ओवर 5 इक्वल टू 5/x। अब x डिवाइड में है, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 5xy माइनस y। सही है, और x इधर आके क्या हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई इक्वल टू। अच्छा, 5 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 5 कितना हो गया, 25। सही है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये x जो है वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x किससे मल्टीप्लाई होगा, 5xy से, फिर ये y से मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन आप देखो ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या हो रहा है आपके पास, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करवाना पड़ेगा। तो ये पहले तो आप मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इसके बाद आपके पास जो है वो कुछ कॉमन भी आ जाएगा इस ब्रैकेट से। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये x पहले क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 5xy से। x पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 5xy। तो 5x × x, x²y। फिर ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस y से, तो -xy इक्वल टू 25। अब बेटा इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x तो आ रहा है, लेकिन x कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने x को भी मल्टीप्लाई करवाया है। y भी कॉमन आ रहा है, y हमने कॉमन ले लिया। क्या रह गया, 5x² माइनस एक्स इक्वल टू 25। अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5x² माइनस एक्स इक्वल टू 25/y। तो अब आपको यहाँ पे बोला था x को सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन x यहाँ पे सब्जेक्ट बन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 5x² माइनस एक्स, इसके बाद अगर आप x कॉमन लेते हो तो फिर भी ब्रैकेट में बचेगा 5x-1, उसको दूसरी साइड पे भेज दोगे, इसका मतलब x सेपरेट नहीं हुआ। x यहाँ पे इस पार्ट के अंदर x सब्जेक्ट नहीं बन सकता, कौन बन सकता है, y। कैसे, आपके पास ये जो पूरा ब्रैकेट है 5x² माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, आप दूसरी साइड पे इसको डिवाइड में भेज सकते हो, तो y इसमें सब्जेक्ट बन सकता है, x इधर सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आप x से जो है वो यहाँ पे 5 को अलग करके दूसरी साइड पे नहीं भेज सकते हो। सही है, तो आपके पास बेटा ये जो पार्ट था, इसके अंदर जो है वो x सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। हाँ, x आपने सेपरेट कर लिया, अभी एक साइड पे सिर्फ x है और y एक साइड पे है, और बाकी लेकिन x के साथ जो है वो एक नंबर भी आ रहा है। तो ये x का फॉर्मूला नहीं बना सकते आप इधर कंप्लीटली। सही है, अच्छा, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। कौन सा किया अभी हमने, 17, अब करते हैं 18। 18 में क्या है, √x/2 डिवाइड में भी x है इक्वल टू 2y। तो बेटा ये स्क्वायर रूट है, हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट को हटाओगे जब भी x सब्जेक्ट बन सकता है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, इक्वल टू 2y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x+2/x इक्वल टू 2y का होल स्क्वायर, 2 पे भी स्क्वायर है, 4 हो गया, y का स्क्वायर, y स्क्वायर, x डिवाइड में है, 4y² के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x+2 इक्वल टू 4x y²। सही है, अब आप देखो x वाली टर्म्स दो साइड पे है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है, दोनों टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। ये प्लस का x से लेफ्ट पे, राइट पे जाके क्या हो गया, -4xy² माइनस एक्स, और लेफ्ट पे क्या रहेगा, सिर्फ 2। तो 2 इक्वल टू, अब ये जो राइट पे दो टर्म्स हैं, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, x बचा क्या ब्रैकेट में, 4y² माइनस सेकंड टर्म में बेटा x ही था, वो कॉमन चला गया। जब आप कॉमन लेते हो और किसी भी टर्म में कुछ भी नहीं बचता, तो क्या बचता है, याद रखना, 1। सही है, तो 2, ये पूरा ब्रैकेट x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे आके 2 के पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 डिवाइड बाय 4y² माइनस 1। सही है, और ये किसके बराबर है, x के, तो x सेपरेट हो गया, x आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अब आपने बेटा 19 आपने करना है, 20 भी आपने ही करना है। सही है, अच्छा, हम करते हैं 21। जैसे मैं आपको 21 कराऊंगा बेटा, आपने वैसे ही 19 20 करना है। सही है, 19 तो इजीली हो जाएगा। अच्छा,
21। 21 में क्या है, 9 - y प्लस √x+7 = 0। सही है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स के ऊपर क्या है, रूट, तो आपने ये रूट के साइन को हटाना है एक्स के ऊपर से। सही है। तो अच्छा बेटा, आपको पता है कि रूट हटाने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग करते हो दोनों साइड पे। लेकिन बेटा अभी शुरू में अगर आपने स्क्वायरिंग कर दी तो आप फंस जाओगे। सही है। आपने स्टार्टिंग में स्क्वायरिंग नहीं करनी। आपके पास जब भी रूट वाली कोई टर्म मौजूद है, आपने उस वक्त तक स्क्वायरिंग नहीं करनी जब तक उसके साथ और जितनी भी टर्म्स है वो दूसरी साइड पे ना चली जाए। अब देखो, रूट के अंदर x+7 लिखा हुआ है, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, हमें उससे लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम जो है वो रूट वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी एक साइड पे सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो ये जो y है और ये 9 है, ये दोनों टर्म्स को हम राइट पे लेके आ जाएंगे। तो लेफ्ट पे सिर्फ रह गया x+7 रूट में, शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू माइनस का y है, राइट पे आके प्लस y हो गया, प्लस 9 है, राइट पे आके -9 हो गया। सही है। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी। तो x+7 का होल स्क्वायर इक्वल टू y - 9 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, x+7 किसके बराबर आ गया, y - 9 का होल स्क्वायर। अब बेटा y - 9 का होल स्क्वायर, इसने बोला सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। तो y - 9 के होल स्क्वायर में आपके पास बेटा यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a - b का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a - b। तो वो वाली आपने यहाँ पे यूज करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। सही, क्या होता है a - b वाली आइडेंटिटी, क्या होती है आपके पास, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। सही है। अच्छा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, x+7 रह गया लेफ्ट पे, इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेफ्ट साइड बनी भी है, हम राइट बना देंगे, राइट में कन्वर्ट करेंगे। a की वैल्यू है y, जो फर्स्ट नंबर होता है वो a होता है और सेकंड नंबर b होता है। a की वैल्यू है y, तो a² मतलब y² -2, a की वैल्यू y, b की क्या वैल्यू है आपके पास 9, प्लस b की वैल्यू है 9 और उसका स्क्वायर। सही है। तो x = y² -2 × 9 18y प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये +7 है लेफ्ट पे, राइट पे आके क्या हो जाएगा -7। तो x = y² -18y, 81 -7 करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 81 -7 अगर आप करोगे तो आपके पास हो गया ये 74। तो ये आपने x को सब्जेक्ट बना दिया और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, चलो। 22 भी बेटा ऐसे ही होगा, 22 में भी आपने ऐसे ही करना है। सही है। तो जो रूट वाली टर्म है उसके साथ अगर कोई और टर्म है, आप उसको लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट कर दो। सही है। अच्छा, अब हम करते हैं एक 24 23 आपने करना है। सही है बेटा, 23 24 की तरह आसान है, बल्कि उससे थोड़ा सर, सा। हाँ बोलो। पावर और पावर कैंसिल होती है ना, तो रूट और स्क्वायर कैसे माइनस हो, कैंसिल हो गया। देखो, पावर और पावर कैसे कैंसिल होती है, जब दोनों साइड पे ना सेम पावर हो तो वो बेसिकली कैंसिल, हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं कि दोनों साइड पे सेम पावर है, कैंसिल हो गई। लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि आपके पास जो है वो पावर कैसे कैंसिल होती है। दोनों साइड पे अगर स्क्वायर है, x² और y², एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दोनों साइड पे सेम पावर है तो पावर से पावर कैंसिल, बेसिस आपस में इक्वल हो गई। लेकिन ये कैंसिल हुई कैसे, देखो बेटा, आपके पास जो है वो x⁻² है, ये कैंसिल जब होगी जब आप x की पावर में 1/2 लो, मल्टीप्लाई करवाओ, जो x की जो पावर 2 है उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करवाओ। सही है, जो भी पावर है 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2, तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। सही है। और अगर आपके पास जो है वो 3 होगी पावर, तो आप उसका रेसिप्रोकल 1/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे। ऐसे ही है। तो जो भी पावर है वेरिएबल में, वेरिएबल की या किसी भी नंबर की, तो उसके पावर के अंदर ही जैसे ही आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाते हो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 x होता है, x आ गया। अब हमें ये बात पता है 1/2 जो पावर होता है बेसिकली वो तो रूट होता है। अगर मैं पावर में 1/2 नहीं लिखूं, उसकी जगह रूट लिखूं, x² की पावर में मैंने 1/2 नहीं लिखा, उस पावर 1/2 की जगह क्या लिख दिया, रूट, क्योंकि 1/2 पावर किसके इक्वल होती है, रूट के, स्क्वायर रूट के। सही है।
तो ये स्क्वायर और रूट भी आपस में कैंसिल हो रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, एक्स की पावर 1। सही है। ये जब करते हैं जब दोनों साइड पे पावर सेम ना हो। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए दोनों साइड पे पावर सेम नहीं थी। मोस्टली एक साइड पे एक्स स्क्वायर है, दूसरी साइड पे स्क्वायर थोड़ी है। तो इस वजह से बेटा मुझे क्या करना है, जहां पे एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, तो वहां पे मैंने क्या किया, पावर में मुझे 1/2 या स्क्वायर रूट लेना है। अगर क्यूब है तो 1/3 या क्यूब रूट लेना है। तो मुझे अब दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा। सही है। तो जहां पे स्क्वायर या क्यूब है वो तो एज इट इज कैंसिल हो रहा है और एक्स सब्जेक्ट बन रहा है या पर्टिकुलर अल्फाबेट सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन जहां पे पावर नहीं है तो सर बेटा अगर वहां पे मैं रूट रहेगा या क्यूब रूट रहेगा। क्या हुआ? तो अगर सर मैं दोनों जगह से दोनों साइड से अगर पावर काट देती तब आंसर सेम आता। हाँ, लेकिन दोनों साइड पे पावर होनी भी तो चाहिए ना, पावर है ही नहीं। मुझे एक पार्ट बता पावर दो कौन थी सा जो तो हमने किया हो दोनों पावर साइड टू पे और पावर पावर हो। टू दोनों साइड पे थी तो कैंसिल होने से पहले थी। नहीं बेटा, वो पावर टू जब दूसरी साइड पे है, सुन लो, जब दूसरी साइड पे पावर टू थी तो वहां पे अगर तीन टर्म थी तो तीनों के पास पावर टू नहीं थी, एक के पास थी, दो के पास नहीं थी, दो के पास थी, तीसरे के पास नहीं थी। नहीं, अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई मिल जाए सवाल जिसमें ऐसा हो। हम्म। अब इधर ही देख लो, ये देखो, 8x³ है, दूसरी साइड पे तो किसी के पास भी क्यूब नहीं है। सही है। ऐसा कोई अभी तक मुझे सवाल मिला ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये वाला, इसमें देख लेते हैं। पार्ट क्वेश्चन 4 में क्या है आपके पास, आप इधर कह रही होगी आई थिंक। देखो, ए के ऊपर स्क्वायर है, मैंने यही तो बोला था कि बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सी के ऊपर स्क्वायर नहीं, सी के बी के ऊपर स्क्वायर है, सी पे भी स्क्वायर है। लेकिन 2bc और कॉस है जो थर्ड टर्म लिखी है उस पे स्क्वायर कहाँ है? तो तीनों टर्म पे स्क्वायर थोड़ी है। तीनों टर्म का होल स्क्वायर होना चाहिए, जब जाके दोनों साइड से पावर कैंसिल होती है। अब राइट साइड पे अगर तीन टर्म्स लिखी हुई है, b² + c² - 2bc cos a, इन तीनों की बेटा एक स्क्वायर होता, होल स्क्वायर होता, ऐसे लिखा होता, b² + c² - 2bc cos a होल पावर 2। अगर ऐसे लिखा होता और दूसरी साइड पे होता a², तो आप बोलते हैं कि ये दोनों जगह पे पावर सेम हो गई। सही है। जो लेफ्ट साइड पे बेस है उसकी जो पावर है, राइट साइड पे जितनी बड़ी बेस भी क्यों ना हो, बेस में तीन टर्म हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, उसकी होल पावर सेम होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए जो लेफ्ट की है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होती, पावर से पावर कैंसिल होती, फिर आपके पास जो है वो ए बराबर आ जाता है इन सबके। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सा नहीं है। और पावर होती कैसे कैंसिल है, वो इस वजह से होती है, स्क्वायर रूट लेने की वजह से। मतलब जो भी पावर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाने की वजह से। और जो काम आप लेफ्ट पे करते हो सिमिलर आपने राइट पे करना होता है। सही है। तो आप जो कोशिश करना भी नहीं, क्योंकि इन सवालात में कभी भी ऐसा नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है कि किसी एक सवाल में दोनों जगह पे होल बेस की पावर सेम बन जाए। लेकिन बाकी मोस्टली प्लेसेस पे, मोस्टली क्वेश्चंस पे नहीं बनेंगे, आपको बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है। सही है, क्योंकि बन ही नहीं सकती है। तो इस वजह से आपने क्या लेना है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, क्यूब है तो क्यूब रूट। सही है। अगर पावर 4 हो तो फोर्थ रूट, लेकिन पावर 4 के क्वेश्चंस नहीं है। सही है, कोर्स के अंदर नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो ये चीज सर। समझ आ गई? चलो आगे मूव करते हैं। हाँ, कौन सा पार्ट कर रहे थे अभी हम, कौन सा करना है हमने? 20। कौन सा करना था? कौन सा किया अभी हमने लास्ट? 21। सही है। 21 कर लिया। 22 बेटा आपने करना है। 23 भी आपने करना है। अब हम करते हैं 24। सही है। एक 24 करते हैं। सही है। और फिर एक 26 करेंगे। 24। 24 में क्या है आपके पास? 21 बेटा आपके पास जो है वो हमने कर लिया। हाँ, 21 कर, 22 बे 21 की तरह इजीली हो जाएगा। सही है। 23 तो बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। 24 करते हैं, मतलब 24 मैं करवा रहा हूँ, आप 23 इजीली कर लोगे, उस जैसा है, उससे भी आसान है थोड़ा। 10 + x² = 3y + 25। 3y + 25। सही है। ये आपके पास जो है वो क्या है, एक इक्वेशन फॉर्मूला गिवन दे दिया, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा बेटा देखो, x² कॉपी, प्लस का 10 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, -3y + 25 - 10। x² = 3y, 25 - 10 अगर हम कर दे तो क्या हो जाएगा, +15। सही है। अब मुझे तो x को सब्जेक्ट बनाना है, तो स्क्वायर है x के ऊपर, हटाने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट। सही है। तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा, जब भी मैंने ये बोला था, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे, इस चीज का ख्याल रखना है। सिर्फ जो ऊपर जो पार्ट था, क्वेश्चन 4 था, उसमें हमने क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वहां पे ए जो सब्जेक्ट था, a²,
जब उसको ए बना रहे थे तो ए क्या थी, साइड, एक ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ थी। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इस वजह से हमने वहां पे सिर्फ प्लस का साइन लिया था। तो एक्स सब्जेक्ट बन गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3y प्लस 15। सही है, हो गया। अच्छा, इसी तरह आप इजीली जो है वो कौन सा 23 कर लेना, ऐसे ही होगा। अब हम एक करते हैं 26, 25 करना आप, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सही है, नहीं चलो एक काम करना, आप 26 कर लेना, मैं 25 करवा देता हूँ। 25 में क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री। कौन सब्जेक्ट बना हुआ है, y, हमने किसको बनाना है, x को। सही है। अब अच्छा एक चीज बेटा याद रखना, जब आप स्क्वायर हटाते हो, सही है, जब आप क्या हटाओगे, स्क्वायर हटाओ या स्क्वायर रूट हटाओ, तो बेटा एक चीज को देख लेना कि जो स्क्वायर वाली टर्म है, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, वो सबसे पहले एक साइड पे सेपरेट हो, उसके साथ अगर कोई भी टर्म प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में है, नंबर या फिर अल्फाबेट, उसको दूसरी साइड पे भेजना है। सही है, फिर आपने स्क्वायर हटाना है या स्क्वायर रूट हटाना है। सिमिलर क्यूब और क्यूब रूट के लिए भी है। सही है। अच्छा, तो थ्री माइनस का है, राइट पे आके, लेफ्ट पे आके क्या हो गया, प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस आता है। सही है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस रूट वाई प्लस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो माइनस का टू है एक्स के साथ, तो लेफ्ट पे आके क्या हो गया, प्लस का टू, तो टू प्लस माइनस रूट वाई प्लस थ्री इक्वल टू एक्स। या प्लस माइनस रूट, हाँ, वाई प्लस थ्री पहले लिख लो और प्लस टू बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इजीली एक्स इधर यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। बेटा इन सारे पार्ट्स में देख लो, कुछ पूछना है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आसान से क्वेश्चन है अब। सही है, बाय कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, जो आपके पास लाइक टर्म्स है, मतलब एक्स और एक्स ये दोनों लाइक है, वाई वाई लाइक है, एक्स जेड जेड लाइक है, एक्स वाई दोनों लाइक टर्म्स है, एक्स और वाई ये अनलाइक टर्म्स है। सही है, वाई और जेड ये अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या होती है, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। कलेक्टिंग लाइक टर्म्स सिंप्लीफाई ईच फॉर्मूला एंड चेंज द सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड वेरिएबल। सही है ना, जो वेरिएबल स्पेसिफिक कर दिया आपने उसको सब्जेक्ट बनाना है। सही है। अच्छा पार्ट, इसका एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, पार्ट पहले ए कर लेते हैं। सही है, 4y माइनस थ्री वाई इक्वल टू 5x, एक काम, हाँ, प्लस 2x प्लस 11 माइनस 8 टू मेक y द सब्जेक्ट। किसको सब्जेक्ट बनाना है, ये फॉर्मूला गिवन दे दिया, इसमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, y को। बन गया 4y माइनस थ्री वाई 1y इक्वल टू 5x प्लस 2x 7x 11 माइनस 8 प्लस थ्री। कितनी आसानी से y सब्जेक्ट बन गया। इसी तरह पार्ट बी के अंदर भी बन जाएगा, p को सब्जेक्ट बनाना है, ये आप कर लेना, p को सब्जेक्ट बना देना। सही है। हाँ, सी करते हैं, सी में किसको सब्जेक्ट बनाना है, z को, तो 3/2z माइनस थ्री इक्वल टू 5w प्लस 1/2z। ये इक्वेशन गिवन दे दी, फॉर्मूला गिवन दे दिया, z को सब्जेक्ट बनाना है। अब देखो बेटा, z वाली टर्म लेफ्ट पे भी है और राइट पे भी है। एक टर्म z की लेफ्ट पे आ रही है और दूसरी टर्म जो है वो आपके पास राइट पे आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों z वाली टर्म्स को आपने सिंगल कोई भी एक साइड पे कन्वर्ट करना है। तो ये एक साइड पे लेके आ जाना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों z वाली टर्म्स को लेफ्ट पे रखो या राइट पे रखो। सही है, ये आपके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 3/2z, ये प्लस का 1/2z है, राइट पे, मैं लेफ्ट पे लेके आ रहा हूँ, माइनस का 1/2z हो गया, इक्वल टू 5/w कॉपी माइनस थ्री, ये विदाउट z है, ये वाली टर्म में z नहीं है, ये प्लस माइनस थ्री लेफ्ट पे है, हम इसको राइट पे भेज देंगे, प्लस का थ्री हो गया। अब देखो ये दोनों z वाली टर्म फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, काम आसान है, डिनोमिनेटर्स को एक मरतबा लिखेंगे, 3z कॉपी माइनस कॉपी 1 मल्टीप्लाई z भी कॉपी इक्वल टू 5/w प्लस थ्री। अब इधर भी एलसीएम ले लो। सही है, हाँ या नहीं लो, आपकी मर्जी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आंसर देने को बोलता है, बोला है इसने, बोला सब्जेक्ट बनाओ, सिंप्लीफाई ईच, सिंप्लीफाई भी करना है। सही है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रहे हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब आपने जो है वो दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। सही है, कॉमन डिनोमिनेटर्स बना के। अगर नहीं बोलता तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू,
अच्छा बेटा, ये जो थ्री है, थ्री के डिवाइड में क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए, सही है। तो थ्री के डिवाइड में डब्ल्यू हमने दे दिया, क्योंकि थ्री के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा था, क्या है, वन, वन किससे मल्टीप्लाई होगा, डब्ल्यू से। और ऊपर जो थ्री है वो न्यूमिनेटर में, वो भी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। तो ये आपके पास क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, डब्ल्यू और डब्ल्यू एक मर्तबा लिखेंगे, फाइव कॉपी प्लस का थ्री मल्टीप्लाई डब्ल्यू, थ्री डब्ल्यू भी कॉपी हो गया। टू जेड माइनस वन, सॉरी थ्री जेड माइनस वन जेड, टू जेड डिवाइड बाय टू इक्वल टू फाइव प्लस थ्री डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू। टू से टू कैंसिल, जेड सेपरेट हो गया, तनहा हो गया, जेड सब्जेक्ट बन गया, फाइव प्लस थ्री ओ डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। क्वेश्चन एट, रीअरेंज करो और सब जे द सब्जेक्ट बना दो पार्ट ए के अंदर। वन ओवर टू जे प्लस सेवन इक्वल टू एट के। तो वन ओवर टू जे प्लस का सेवन है, दूसरी साइड पे आके माइनस का सेवन हो गया, एट के माइनस सेवन, सही है। तो जे को सब्जेक्ट बनाना है, वन मल्टीप्लाई जे, जे हो गया, और डिवाइड में टू लिखा हुआ है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है ना, तो राइट राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया, एट के से भी मल्टीप्लाई होगा और सेवन से भी होगा। दोनों से मल्टीप्लाई करना है कर दो, नहीं करना है ऐसे ही रखना है रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे सब्जेक्ट बन गया। और मल्टीप्लाई करना है तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा एट, टू पहले एट के से मल्टीप्लाई हुआ, सिक्सटीन के, फिर ये टू माइनस सेवन से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस टू मल्टीप्लाई सेवन इज फोर्टीन, सही है। पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जे। पार्ट बी में बोल रहे हैं जे की वैल्यू निकालो व्हेन के की वैल्यू कितनी गिवन दी हुई है, माइनस वन। तो सिंपल, जो हमने जे का फॉर्मूला बना दिया वो पुट करेंगे, यूज करेंगे उसको, उसमें के की वैल्यू हम माइनस वन सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जे इक्वल टू सिक्सटीन मल्टीप्लाई के की वैल्यू माइनस वन आ गई, और ये माइनस फोर्टीन। तो जे इक्वल टू सिक्सटीन मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस सिक्सटीन, माइनस फोर्टीन कॉपी। जे इक्वल टू माइनस सिक्सटीन माइनस फोर्टीन करेंगे तो माइनस थर्टी, जे की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस थर्टी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। अच्छा बेटा, सही है, आज हम यहीं तक रखेंगे। और अभी सिर्फ हमारे पास जो है उसके 8 क्वेश्चंस हो गए, 4 और क्वेश्चंस हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है बेटा।